तो हरियाणा में आखिरकार सियासी संकट टल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि वहां पर जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है, बावजूद इसके उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हरियाणा में एक बार फिर से बनने जा रही है और इस नई सरकार की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में रहने वाली है। तो कौन है नायब सिंह सैनी? पहला सवाल तो यह है। और लोकसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुना? मनोहर लाल खट्टर दोबारा क्यों सीएम नहीं बने? इसके पीछे भी बहुत ज्यादा गुणागणित भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। आखिरकार वो गुणागणित क्या है, उसको भी आज इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में मंगलवार को विध्वंस और निर्माण की नई इबारत लिखी गई। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ नई सरकार की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में आ गई। नायब अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। नायब को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खास भी माना जाता है। संघ के दिनों से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नायब ने बीजेपी के साथ अपना सियासी सफर साल 1996 से शुरू किया था। फिर 2002 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अंबाला से वो जिला महामंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। नायब 2009 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के पद पे भी रहे। 2012 में भारतीय जनता पार्टी से वो जिला अध्यक्ष रहे। 2014 में नायब नारायणगढ़ विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए और फिर 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद उन्होंने 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। सैनी हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी आसीन है। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर नायब सिंह सैनी ही क्यों? तो इसका जवाब शायद बीजेपी की मौजूदा सियासी रणनीति से जुड़ा हुआ है। सैनी को सीएम बनाने के लिए कई मसलों को ध्यान में रखा गया है। मसलन कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं और ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का दबदबा है। खास तौर पर जाटलैंड में बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती। सैनी जिस कुरुक्षेत्र सीट से सांसद है, वहां जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाले नायब सिंह सैनी को सबसे बेहतर चेहरा माना। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाबी खत्री समाज से ताल्लुक रखने वाले खट्टर की पसंद का भी ध्यान रखा गया है। अंबाला के मिर्जापुर माजरा के रहने वाले नायब सिंह सैनी की संपत्ति की बात करें तो 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक नायब सिंह सैनी के पास कुल 33 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11 लाख रुपए की चल संपत्ति है। दंपति के पास कुल 2,85,000 रुपए कैश भी है। परिवार में उनकी मां कुलवंत कौर, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत सैनी भी है। उनकी मां के अकाउंट में 5 साल पहले 71,000 रुपए थे, जबकि बेटी वंशिका के पास 2,93,000 और बेटे के पास 3,29,000 रुपए थे। उनकी पत्नी के सेविंग अकाउंट में 4,70,000 रुपए थे। खुद नायब सिंह सैनी के बैंक अकाउंट में 2.25 लाख रुपए थे। बहरहाल अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि नायब की अगुवाई में बीजेपी राज्य में क्या कमाल कर पाती है। राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सैनी इस प्लान को धरातल पर उतार पाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी इसी साल ही होने हैं। ऐसे में बीजेपी की बहुमत के साथ वापसी की जिम्मेदारी भी नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।